Hello everyone, welcome to Magnet Brains. This is your teacher शिल्पी तिवारी और आज हम करने वाले हैं आउट ऑफ एयर की एक्सरसाइज सॉल्व। आउट ऑफ एयर में चिल्ड्रन हमने पढ़ा था अरुणिमा सिन्हा के बारे में, जो कि इंडिया की फर्स्ट एम्प्यूटी टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट है। यस, और इंडिया की ही नहीं, इनफैक्ट वर्ल्ड की। शी वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट एम्प्यूटी टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। तो उनकी हमने पढ़ा कि कैसे उन्होंने इतने चैलेंजेस का सामना करने के बाद भी माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे और अपना तिरंगा फहराया। साथ में चिल्ड्रन हमने शिवांगी पाठक, जो कि इंडिया की यंगेस्ट पर्सन थी माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंब करने वाली, उनके बारे में ही पढ़ा। तो चिल्ड्रन, अब हम माउंट एवरेस्ट में पहुंचने वाले ये पर्सनालिटी अरुणिमा सिन्हा की, जिसका चैप्टर का नाम था आउट ऑफ एयर, उसकी हम करने वाले हैं एक्सरसाइज सॉल्व, जिसमें हम एक्सरसाइजेज रिलेटेड टू द चैप्टर करेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स डू द एक्सरसाइज टुगेदर माय डियर चिल्ड्रन, क्योंकि इससे आपका चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा, आपको क्लिक कर जाएगा कि हाँ, हमने चैप्टर में ये सब पढ़ा था। कौन है अरुणिमा सिन्हा, फिर से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि चिल्ड्रन जनरल नॉलेज है बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अगर आपको आगे लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्स देने हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं, तो जीके आना बहुत ज़्यादा है ज़रूरी। इसलिए जीके के हर एक टॉपिक को आपको क्या करना है, अच्छे से सॉल्व करना है, अच्छे से समझना है। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर आउट ऑफ एयर। आंसर द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाउ द हिमालयन माउंटेन्स फॉर्म्ड। आपको बताना है कि जो हिमालय माउंटेन्स हैं, जिस पे लोग इतनी ब्रेवरी से जाके क्लाइंब करते हैं, चोटी तक पहुंचते हैं, ये आखिर बने कैसे। कुछ ना कुछ तो हुआ होगा कि हमारे अर्थ में कि हिमालय जैसी हमारे इतने पर्वत शिखर, बड़ा पर्वत बना। क्या रीजन था? What was the reason behind it? So children, the Himalaya mountains were formed due to the result of collision between the two प्लेट्स। ओके, दो प्लेट्स। चैप्टर के दौरान भी मैंने समझाया था कि जो दो प्लेट्स होती हैं, जिससे हमारे अर्थ का क्रस्ट लेयर बना होता है, जब ये कोलाइड करती हैं तो चिल्ड्रन पर्वत शिखर क्या करते हैं, राइज करते हैं, वो ऊपर उठते हैं, क्योंकि नीचे क्या आ जाते हैं, रिंकल्स आ जाते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं, जिससे ये क्या होते हैं, ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। एंड दैट्स हाउ द हिमालय माउंटेन्स वर फॉर्म्ड ड्यू टू द स्लैमिंग बिटवीन द टू प्लेट्स। राइट, एक प्लेट कौन सी है, इंडियन प्लेट, और एक प्लेट कौन सी है, यूरेशियन प्लेट, क्योंकि जो आपका एवरेस्ट है वो यूरोप और एशिया में क्या है, ऊपर है। तो आपका एक प्लेट कहाँ से टकराता है, इंडियन की तरफ से, और एक यूरेशियन। राइट, एंड ड्यू टू द कोलिजन ऑफ दीज टू प्लेट्स हिमालय माउंटेन्स वर फॉर्म्ड। ऑलराइट, तो आंसर क्या लिखेंगे, ड्यू टू द कोलिजन, मतलब टकराना। ओके, कोलिजन का मतलब क्या होता है, टकराना। ड्यू टू द कोलिजन ऑफ टू प्लेट्स द हिमालयन mountains were found. Mountains were formed. समझ में आया कि किस तरह से चिल्ड्रन अपने पहाड़ बनते हैं, क्योंकि जो अपने अर्थ की जो भूमि है, क्रस्ट लेयर, जो सबसे टॉप लेयर है क्रस्ट, जब उसकी दो प्लेट्स एक दूसरे से टकराती है चिल्ड्रन, तो पहाड़ बनते हैं। एंड दैट्स हाउ द हिमालय माउंटेन्स वर फॉर्म्ड ड्यू टू द कोलिजन ऑफ टू प्लेट्स। राइट, ऑल राइट, गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्लीज आप ये आंसर लिख लीजिए या फिर आप पिक्चर ले सकते हैं। दैट ड्यू टू द कोलिजन ऑफ टू प्लेट्स द हिमालयन माउंटेन्स वर फॉर्म्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाट इज स्टिल पुशिंग द हिमालयन हायर। तो फिर बताओ मुझे कि हर साल हिमालय माउंटेन की हाइट 1 सेंटीमीटर बढ़ क्यों जाती है। यस, दैट्स ट्रू। आपको पता है कि जो ये माउंटेन रेंजेस होते हैं, इनकी हाइट हर साल थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, बट ऐसा क्यों हो रहा है,
क्योंकि हमने तो ये पढ़ा कि जब दो प्लेट्स कोलाइड करते हैं तो ये माउंटेन्स बनते हैं, लेकिन ये बढ़ क्यों रहे हैं? तो उसका रीजन ये है बिकॉज दीज टू प्लेट्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। आपको क्या लगता है कि सब कुछ स्थिर है क्या? वो हमें फील नहीं होता, लेकिन चिल्ड्रन अंदर बहुत कुछ हो रहा है। एंड दैट इज वाई दीज टू प्लेट्स व्हेन दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, क्या हो रहा है कि आपके पहाड़ धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं। एंड दैट इज वाई every year 1 centimeter of Himalaya range rises. Okay, तो अब क्या लिखोगे? Due to the continuous movements of plates the Himalayas are rising. बिकॉज जो आपकी प्लेट्स हैं वो क्या कर रही हैं? दे आर मूविंग, दे आर कंटिन्यूसली इन मोशन, एंड दैट इज वाई जो हिमालयस हैं दे आर राइजिंग, वो ऊपर बढ़ रहे हैं। ओके जब आपने कोई दो प्लेट्स को चिल्ड्रन अगर आप रगड़ते जाते हो तो इसके ऊपर की जो भी चीज़ें होंगी वो उचकेंगी ना, तो इसी तरह से चिल्ड्रन आपका जो पहाड़ है वो क्या हो रहा है? ऊपर की तरफ राइज कर रहा है। सो ड्यू टू द कंटिन्यूस मूवमेंट्स ऑफ द प्लेट्स द हिमालयस आर राइजिंग। ओके The Himalayas are rising. All right children, तो आपको समझ में आ गया रीजन क्या है? यही रीजन है कि क्यों हर साल 1 सेंटीमीटर हिमालयस ऊपर बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो प्लेट्स हैं दे आर स्टिल मूविंग, वो मूव करते हैं और इस कारण से हिमालयस क्या हो रहे हैं? ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, What happened to अरुणिमा सिन्हा? So children, चैप्टर में अरुणिमा सिन्हा के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था कि जिससे उनको एम्प्यूटीक होना पड़ा, जिससे उनके एक पैर को इन्फेक्शन से बचाने के लिए कट करना पड़ा? What actually happened with अरुणिमा सिन्हा? So children, the robbers attacked अरुणिमा सिन्हा. The robbers attacked अरुणिमा सिन्हा due to which she lost her कौन सा लेग? लेफ्ट लेग की जगह ही आर्टिफिशियल लेग लगा है ना, सो लेफ्ट लेग। Okay, so the robbers attacked अरुणिमा सिन्हा due to which she lost her left leg. क्योंकि रॉबर्स ने उनको ट्रेन से फेंक दिया था, जिससे उनका पैर क्या हो गया था? कट गया था, राइट? और उसको और इन्फेक्शन ना बढ़ने के लिए, उनकी जान बचाने के लिए डॉक्टर ने उनके जो कटे हुए पैर को पूरी तरह से उनकी बॉडी से अलग कर दिया और उसकी जगह आर्टिफिशियल लेग लगा दिया। ओके, सो दिस ऑल बैड थिंग हैपेंड विद अरुणिमा सिन्हा व्हाइल शी वाज ट्रैवलिंग इन द ट्रेन फ्रॉम लखनऊ टू दिल्ली। जब वो लखनऊ से दिल्ली जा रही थी CISF के फोर्सेस के लिए, तो चिल्ड्रन उसी समय ट्रेन में रॉबर्स आ गए, उन्होंने सबको लूटना शुरू किया, उन्होंने अरुणिमा सिन्हा की भी चीज़ें उठानी शुरू करी। तो उनसे बचने के लिए उन्होंने क्या किया? स्ट्रगल किया, एंड चिल्ड्रन रॉबर्स ने उनको ट्रेन से उठा के फेंक दिया। दे अटैक्ड हर एंड दैट्स हाउ शी लॉस्ट हर लेग। ओके, सो यू न्यू द स्टोरी। नाउ राइट ट्रू और फॉल्स। तो चिल्ड्रन अब हम ट्रू फॉल्स करेंगे। तो हमने स्टोरी पढ़ी हुई है, हमें सब कुछ पता है स्टोरी के बारे में, तो अब आपको सिर्फ समझना है कि क्या ये स्टेटमेंट सही है कि क्या ये स्टेटमेंट गलत है। अगर स्टेटमेंट सही है तो क्या लिखेंगे आप? ट्रू। अगर स्टेटमेंट गलत है तो क्या लिखेंगे आप? फॉल्स। ओके, सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज अरुणिमा सिन्हा वॉज अटैक्ड बाई रॉबर्स ऑन अ ट्रेन टू दिल्ली। क्या अरुणिमा सिन्हा पर रॉबर्स ने अटैक किया था
ट्रेन पर जब वो दिल्ली जा रही थी? तो जस्ट नाउ आई टोल्ड यू, यस चिल्ड्रन, शी वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम लखनऊ टू दिल्ली एंड द रॉबर्स अटैक्ड हर. सो ये स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? सो डेफिनेटली चिल्ड्रन, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. Okay, the Arunima Sinha was attacked by robbers on a train to Delhi. Yes, definitely यही हुआ था, उन पर attack किया गया and that's why children she lost her leg. Second, it was during her period of recovery at AIIMS that she thought of climbing Mount Everest. So children, जब वो रिकवर कर रही थी एम्स में, दिल्ली में जो एम्स अस्पताल है, जब वहाँ पे वो ठीक हो रही थी, रिकवर कर रही थी, इलाज करा रही थी, तभी क्या उनके दिमाग में ये थॉट आया कि उनको माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंब करना है? इज दैट सो? सो यस चिल्ड्रन, यस इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट कि जब वो एम्स पे भर्ती थी और अपना इलाज करा रही थी, तभी उन्हें ये सोचा कि हार नहीं माननी है, कुछ ऐसा करके दिखाना है जिसके बारे में लोग कल्पना भी नहीं कर सकते. और अपने उस कटे पैर के होने के बावजूद आर्टिफिशियल लेग को लगाया और चिल्ड्रन पर्वत शिखर पर पहुंचा. ओके, सो दिस ऑल थॉट केम टू हर व्हेन शी वाज एडमिटेड इन AIIMS, right? So children, this was Aruna Sinha all about, a brave woman. Third question, in the hospital, Arunima read books on engineering. जब वो हॉस्पिटल में थी तो क्या अरुणिमा सिन्हा ने बुक्स पढ़ी थी इंजीनियरिंग के बारे में? So no children, ऐसा कुछ भी नहीं था. She had only thought about climbing the Mount Everest और उन्होंने फिर ट्रेनिंग शुरू करी. 2 साल की ट्रेनिंग के बाद, टफ ट्रेनिंग के बाद फाइनली उन्होंने अपनी माउंटेन ट्रैकिंग स्टार्ट करी. ऑलराइट, सो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, ऐसा कुछ भी नहीं था. Okay, so first tha Arunima Sinha was attacked by robbers on a train to Delhi. Yes, definitely true statement. Second, it was during her period of recovery at AIIMS that she thought of climbing Mount Everest. True. Third, in the hospital, Arunima read books on engineering. False. All right, आगे बढ़ते हैं. Rhonda Graham of Australia is the first amputee to climb the Everest. जो रोंडा ग्राहम है चिल्ड्रन, वो भी एम्प्यूटी थी ऑस्ट्रेलिया की. क्या वो है वो महिला जो कि माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंब करी है? पहली है महिला. सो नो चिल्ड्रन, फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि वो महिला का नाम है अरुणिमा सिन्हा. सो अरुणिमा सिन्हा ऑफ इंडिया is the first amputee to climb the Everest. Okay, so this is false, not Rhonda Graham. पहले कौन है? अरुणिमा सिन्हा. She is the first Indian amputee to climb the Mount Everest. Next, अरुणिमा सिन्हा was awarded the Padma Shri. क्या अरुणिमा सिन्हा को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है? सो यस चिल्ड्रन, इतनी ब्रेवरी के काम करने के बाद और हिम्मत ना खत्म करने के बाद, एम्प्यूटी लेग होने के बावजूद चिल्ड्रन वो अगर शिखर तक पहुंच के फतेह हासिल कर सकती हैं, तो शी हैड डेफिनेटली बीन गिवन द पद्मश्री अवार्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द मोस्ट ऑनरेबल अवार्ड इन इंडिया. कौन सा होता है? पद्मश्री अवार्ड. और ये उन्हीं लोगों को मिला होता है जिन्होंने कुछ हट के किया होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया होता है, और इसलिए उनको पद्मश्री अवार्ड दिया जाता है. सो ट्रू, अरुणिमा सिन्हा को पद्मश्री अवार्ड मिला है. ओके, क्योंकि उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर ही नहीं और भी ऊंचे ऊंचे शिखरों पर फतेह हासिल करी है. रुकी नहीं वो कि माउंट एवरेस्ट पे पहुंच गए तो बस काम खत्म. नो, बल्कि और भी माउंटेन रेंजेस पर उन्होंने पहुंचा है. राइट. सो चिल्ड्रन, इस काम के लिए उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन सा अवार्ड दिया था? पद्मश्री अवार्ड. ओके, सो रोंडा ग्राहम बिल्कुल भी नहीं है वो पहली महिला एम्प्यूटी चिल्ड्रन जिन्होंने क्लाइम किया माउंट एवरेस्ट को. सो फॉल्स स्टेटमेंट. एंड द नेक्स्ट है अरुणिमा वाज अवॉर्डेड द पद्मश्री. सो डेफिनेटली अ ट्रू स्टेटमेंट. नेक्स्ट, चूज द राइट आंसर. तो अब आपके पास में ऑप्शंस दिए हैं, क्वेश्चन में से आपको समझना है कौन सा राइट आंसर है. पहला है माउंट एवरेस्ट इज द डैश माउंटेन द वर्ल्ड. माउंट एवरेस्ट पूरे दुनिया में कैसा पहाड़ है? ऑप्शन ए हाईएस्ट, ऑप्शन बी स्मॉलेस्ट, ऑप्शन सी वाइडेस्ट, ऑप्शन डी हॉटेस्ट. तो कैसा है? सो चिल्ड्रन, आई नो आपको पता है ये आंसर. माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द
वर्ल्ड। ऑफ कोर्स पूरी दुनिया में, अर्थ में ये क्या है, सबसे ऊंचा पहाड़ है। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। स्मॉलेस्ट तो बिल्कुल नहीं, वाइडेस्ट भी नहीं और हॉटेस्ट भी नहीं। वहाँ पे सर्दी होती है, जैसे जैसे ऊपर पहुँचोगे आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, बर्फ ही बर्फ मिलेगी और ठंडी ठंडी हवाएं। राइट, सो माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट, विच माउंटेन रेंज इज माउंट एवरेस्ट इन? सो चिल्ड्रन, आपको पता होगा कि हर एक पर्वत किसी न किसी रेंज में होता है, तो माउंट एवरेस्ट किस रेंज में आता है? सो ए है आपका हिमालयन, बी है रॉकी रेंज, सी है अल्प्स या डी है एपालेचियन। सो चिल्ड्रन, माउंट एवरेस्ट आपका हिमालयन रेंज पे आता है ना, हिमालय के पर्वत कहते हैं ना, तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? आपके हिमालयन रेंज पर है, इजंट इट? सो माउंट एवरेस्ट इज इन हिमालयन माउंटेन रेंज, ना कि अल्प्स में, ना कि रॉकी में और ना ही एपालेचियन में, ये सब बाहर के हैं। सो अपने जो देश में है कौन सा रेंज है? हिमालयन, और माउंट एवरेस्ट उसी रेंज में आता है। नेक्स्ट, a mountain climber falls in a deep crack in the ice while climbing Mount Everest. What is this crack called? So children, एक माउंटेन क्लाइंबर है, वो कहाँ, वो गिर गई थी किस पे? एक क्रैक में, आइस के क्रैक में जब वो क्लाइंब कर रही थी। आपको पता होगा कि माउंट एवरेस्ट पे जब हम ट्रैक करते हैं तो आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और ऐसे बहुत से माउंटेनियर्स भी थे चिल्ड्रन जिन्होंने ऊपर पहुँचते पहुँचते अपनी जान भी गंवा दी। तो एक जो क्लाइंबर थी चिल्ड्रन, वो कहाँ गिरती हैं? वो एक डीप क्रैक पर गिरती हैं बर्फ में, जो कि चढ़ रही थी माउंट एवरेस्ट पर, उस समय पड़ा। तो इस क्रैक को क्या कहा जाता है? सो चिल्ड्रन, इस क्रैक को कहते हैं हम क्रिवैसी। ओके, आपको ध्यान रखना है, जब यू आर क्लाइंबिंग इन द माउंटेन्स एंड इफ यू फॉल्स इन अ डीप क्रैक, जो कि बर्फ पे होता है, अब आप सोचो अगर आप उस क्रैक में घुस जाओगे तो आप नहीं बचोगे, इजंट इट? तो चिल्ड्रन, जो माउंटेनियर्स होते हैं, दे फॉल इन दिस डीप क्रैक विच इज प्रेजेंट इन द आइस, चिल्ड्रन, दैट क्रैक इज नोन एज क्रिवैसी। ओके, नॉट बी एवलांचे, नॉट सी आइसिसल और ना ही डी अर्थक्वेक। वो क्या कहलाता है? क्रिवैसी कहलाता है। All right? Okay. Next question. Which of the following the Indian who became the world's first female amputee to climb Mount Vinson, the highest peak of Antarctica? तो जो माउंट विंसन है, जो कि हाईएस्ट पीक है अंटार्कटिका में, वहां पर पहली महिला एम्प्यूटी कौन थी? So children, A पूर्णिमा राव, B अरुणिमा सिन्हा, सी सुदीप्ता सेनगुप्ता, डी अर्चना सार्थक। सो चिल्ड्रन, पहली महिला एम्प्यूटी अपनी अरुणिमा सिन्हा थी, जो कि माउंट विंसन पर क्या किया? क्लाइंब किया, जो कि हाईएस्ट पीक है अंटार्कटिका का। तो यहाँ पे भी अरुणिमा सिन्हा वाज द फर्स्ट इंडियन फीमेल एम्प्यूटी टू क्लाइंब माउंट विंसन इन अंटार्कटिका। ओके, तो भूलना नहीं है, अरुणिमा सिन्हा ही है जो वर्ल्ड की पहली महिला एम्प्यूटी थी जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी, और यही वो पहली महिला एम्प्यूटी है जो माउंट विंसन पर चढ़ी हैं। ओके, सो दिस वाज द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर चिल्ड्रन आउट ऑफ एयर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और ऐसी वो महिला कौन थी जिन्होंने अपना एक पैर गंवाने के बावजूद आर्टिफिशियल लेग की मदद से पर्वत की शिखर पर पहुंचे। वो भी कौन से पर्वत की? चिल्ड्रन, माउंट एवरेस्ट के शिखर पर। ओके, सो ये एक्सरसाइज यहीं पे हम करते हैं खत्म, लेकिन आपको करते रहना है प्रैक्टिस, क्योंकि आपको जीके करना है बिल्कुल अपना तगड़ा और स्ट्रॉन्ग। ओके, अब एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने होते हैं तो जाना होता है गूगल क्रोम पे, लिखना होता है www.magnetbrains.com। उसके बाद ये साइट खुलती है जिस पे लिखा रहता है इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। नीचे दी रहती हैं क्लासेस। अब आप क्लास 4 में हैं, आपने क्लास 4 क्लिक किया तो आपके सारे सब्जेक्ट टीचर्स विद देयर सब्जेक्ट्स आपको दिखेंगे। अब फॉर एग्जांपल आपको जीके पढ़ना, आपने जीके क्लिक किया तो आपको जीके के ही सारे चैप्टर वाइज वीडियोस यहाँ पर दिखते हैं। कोई एक पर्टिकुलर जब आपको चैप्टर पढ़ना होगा, आपको प्ले करना होगा उसे, और आपका वो वीडियो हो जाएगा स्टार्ट। सो ये था आपका टॉपिक चिल्ड्रन आउट ऑफ एयर। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू टॉपिक के साथ मिलने वाले हैं, लेकिन तब तक के लिए आपको मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक फॉलो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स ही ऐसा वो चैनल है जो देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।